हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेक्स एंड दिस इज़ मीनू हियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम करेंट अफेयर को आगे की ओर देखेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा। तो वो है माना, उत्तराखंड का है। ऑप्शन नंबर बी। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो वो मिला है 38वां। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। तो वो मनाया गया हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह में निवेश करें। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73वां वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो वो थे पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों का वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। तो वो सूडान से। ऑप्शन नंबर बी। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो वो है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना विलीन एम्बेसडर बनाया है। तो वो बनाया है ऋषभ पंत ने। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो बन गया है केरला। ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू किया है। तो वो क्या है केरला। ऑप्शन नंबर बी। IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर खेला गया है। तो वो खेला गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। तो वो है IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नाटो NTRO के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं अरुण सिन्हा। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं। तो वो बन गई हैं दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्रिक संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। तो वो किया गया है तमिलनाडु। ऑप्शन सी। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है। तो वो है अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है। तो वो जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर डी। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। वो मनाया हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो वो बन गए हैं कागिसो रबाडा। ऑप्शन नंबर ए। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। तो पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। तो वो मनाई जाती है भीमराव अंबेडकर की। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो किया गया है आशा भोसले को। ऑप्शन नंबर सी। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला है। तो वो मिला है साकिब अल हसन, बांग्लादेश के हैं। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है। तो वो खोला गया है मंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशंस सैटेलाइट टेफा 1 लॉन्च किया है। तो वो किया है केन्या। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है।
तो वो किया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है। इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है राज सुब्रमण्यम को, ऑप्शन नंबर ए। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मचारियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो वो क्या है? तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है रैपिडेक्स, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो वो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा है? तो वो 14, ऑप्शन नंबर सी। 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? तो हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो वो की है $325 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी किया गया है? तो वो किया गया है 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी, ऑप्शन नंबर सी। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो वह है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो वो दिया गया है 638 करोड़, ऑप्शन नंबर बी। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो वो किया है मुंबई में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हरदोई और लखनऊ दोनों में। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो वो किया है गिरिराज सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्क ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई थी? तो वो किया गया है हैदराबाद में। अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना की कार्यवाही में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? तो वो बनी है किम कॉटन, ऑप्शन नंबर डी। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो वो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? तो वो पहुंच गई है 142.86 करोड़, यानी कि 142.86 करोड़ पहुंच गई है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलेंगे कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इलाशा क्या है? तो यह एक चक्रवाती तूफान है, ऑप्शन नंबर सी। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन कौन बनाया गया है? तो मोनिका दास को।
हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो टोयोटा। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो विक्टेश्वर अय्यर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है वाराणसी में। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो जर्मनी ने। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया है? कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो वो बना है यूएसए। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य ने कंबल अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? कंबन अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए। पहली बार और ओवरड्राफ्ट मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया है? तो वो है कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो जीता है 7। ऑप्शन नंबर डी। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी। भारत नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर ने। ऑप्शन सी। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो किया है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी है? तो वो है 3167। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? तो आम आदमी पार्टी को। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं हर्षद पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाईवेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो बने डेविड वार्नर। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया श्री राधाकृष्ण राव को। ग्लोबल वॉच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो तिब्बत। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया है। यह किस से संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबाई फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो वो किया है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभ आरंभ किया है? तो वो किया है युगांडा में। ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय को हाल ही में टाइम्स 100 पोल का विजेता चुना गया है? तो शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर डी। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो वो है अर्जेंटीना। वाराणसी के किस उत्पादन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को। ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो क्या है स्काई रूई एरोस्पेस। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में ड्रॉप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टिंग पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो संजीता जानू। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो कर्नाटका।
किस टी सीरीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में माना जाता है? मुंबई। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की सबसे पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? चेन्नई। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया? तो 6.3% कर दिया। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम को घोषित किया है? 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो वो क्या है? अदानी ग्रुप ने। अदानी ग्रुप। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित छेत्री को। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो 2026। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोजा और बचाव अभियान का संचालन किसने किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने। INS चिल्का में अग्निवीर के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य रूप अतिथि कौन थे? तो एडमिरल आर हरि कुमार। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल का ऊंचाई कितना है? तो 359 मीटर। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेव इंडियन मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या था? LVM-3 M-3 ऑप्शन में। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर जो कि जम्मू कश्मीर का नाम क्या है? तो वह इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यानी ChatGPT का उपयोग किया है? तो वो क्या है? पंजाब और हरियाणा। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 42% कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 42%। हाल ही में अर्जेंटीना ने लुइस कैफरेली को अम्बेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य पर अधिकार बिल राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान। किस देश ने टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 तक संस्कृति सम्मान मिला है? तो तमिल। हाल ही में जारी हुए वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां। अंडर-21 समूह में पाक जलदस्यु मध्य में सबसे तेज तैरने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो बनाया है संपन्न रमेश सेलार। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च को। समान बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो हुआ था नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? तो वो बने हैं रवि चौधरी। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं एलिक गारसेटी। हाल ही में जारी सिप्री की इस वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश में कौन बन गया है? तो वो बन गया है भारत। वर्ल्ड एयर क्वार्टरली रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां।
किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो मिला है हेनरी ब्रूक, इंग्लैंड के हैं। हाल ही में वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑस्कर अवार्ड 2023 के में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ब्रेंडन फ्रेजर। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो बनाया है 54। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो वो बनी है शालिजा धामी। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। हाल ही में किसने प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है? तो सर डेविड चिपरफील्ड। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो मीराबाई चानू। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय। हिकानी जगालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? एमएलए बनी है? तो बनी है असम की बनी है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है अलेक्सिया पुटेलस। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता? वो जीता है लियोनेल मेसी। हाल ही में किस क्रिकेटर टीम ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है 42वां। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो किया है सचिन तेंदुलकर को। रणजी ट्रॉफी 22 देश का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है सौराष्ट्र ने। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला कौन बन गया है? सिएटल। 95 अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है द एलिफेंट विस्पर्स। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा एम्ब्रेस इक्वालिटी, ऑप्शन भी है। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? तो वो किया है यस बैंक ने। SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वो की गई है नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह को। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोक दर्पण किया है? तो स्पेन। फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? धनुष लोगानाथन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया है? तो वह नीतीश राणा। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड OneWeb के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? तो क्या 36। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो निखित जरीन। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सेकिया को।
महिला महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा? तो वो क्या रहेगा? हल्द्वानी। ऑनलाइन टेस्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली के CEO किसको बनाया गया? राहुल राय चौधरी को। हाल ही में एशिया हॉकी महासंघ में किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? वो है मलेशिया। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।